आपके 5 किलो आटे की, आपके 1200 रुपए की हमें जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है। किसको हिंदू राष्ट्र बनाना है? राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है। एक पाकिस्तान हमारा देश का ही एक टुकड़ा है, उसी के ऊपर बोले स्ट्राइक कर दिया, हमारी पब्लिक बड़ी खुश हो जाती है, बोले आओ ओ मोदी मोदी, जबकि वो है क्या? पाकिस्तान कुछ नहीं है इंडिया के आगे। तो अग्निवीर का जो बारे में मैं सेना से खुद हूँ, तो मैं तो कहूँगा कि ये मतलब सराहनीय काम नहीं है। अब शराफे में चले तो हम चले चलो यार मैं सफाई हो जाएगी, यहाँ नहीं होगी सफाई गरीबी में। मैं दलित हूँ, दलित का मुझे कोई अस्तित्व भी नहीं, क्योंकि वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बोले यार राम मंदिर उन्होंने मतलब बनवा लिया, हमें उससे कोई आपत्ति भी नहीं थी। हमें रोजगार चाहिए। मैं MBA करे बैठा हूँ, यहाँ भटक रहा हूँ सड़क पर। कौन मेरा बताइए कौन है? बात का आप मिलिए, मेरे दोस्त हैं ललित भाई साहब, 38 साल के हो गए, यहाँ पर बेरोजगार देश में लोकसभा चुनावों का माहौल पूरे अपने रंग पर आ चुका है और इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर के सूर्य नमस्कार चौराहे पे, जहां हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध जन और ग्वालियर के सीनियर सिटीजन मौजूद हैं। हमने यहां देखा कि और लगा इनसे बात करनी चाहिए चुनाव के मुद्दों पर, क्या राजनीति की हवा किस तरफ है और लोगों के अपने क्या मुद्दे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और बताते हैं कि हमारे ग्वालियर के प्रबुद्ध जनों का इस चुनाव के विषय में क्या सोचना है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह बिजपुरिया। आप यहीं के लोकल के निवासी हैं? लोकल के ही। क्या हवा चल रही है चुनावों की? इस बार चुनाव आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से भारत सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं और कांग्रेस से प्रवीण पाठक। क्या सोचते हैं आप दोनों प्रत्याशियों के बारे में? प्रत्याशियों के बारे में जनता के साथ जिसने अच्छा किया होगा, जिस जनता का काम किया होगा और जनता सुन भी रही है, देख भी रही है, उसी हिसाब से मतदान करेगी। हमें किसी का कोई वो नहीं है दबाव। ऐसा है क्या कि ये चुनाव तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, क्या उनका कोई प्रभाव भाजपा का या राहुल गांधी का उनका प्रभाव ऐसा रहेगा इन चुनावों में? काम का प्रभाव रहता है, पब्लिक में काम का प्रभाव रहता है, किसी का प्रभाव नहीं रहता। कांग्रेस में जब 74 के बाद मिसाल इमरजेंसी लगने के बाद जब कांग्रेस को भी कई बार घाटा खाना पड़ा था। समाज में इंसान, नौजवान, युवा वर्ग सब ये जानते हैं कि हमें अगर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई तो हम चुनाव को क्या करेंगे, हमें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है, ये तो गुप्त मतदान है। इसका कोई दबाव नहीं है, ना कोई वो है। अगर जो भी प्रत्याशी हो अपना मैनिफेस्टो बता दे कि हमने 10 साल में क्या किया है, बीजेपी बता देगी अपना, कांग्रेस अपना बता देगी। कांग्रेस तो 2004 के बाद आई नहीं MP में, आई है क्या? नहीं आई ना। तो अब यो बता देंगे बीजेपी वाले कि हमने क्या काम किया है। अगर वो वोट लेना चाहते हो बता देंगे ना। आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के? सरकार को क्या करना चाहिए अगर सरकार? अरे हमारे 4 मुद्दे हैं जनता के। क्या है वो 4 मुद्दे? 4 मुद्दे जो है, पहली बात महंगाई को हम ये इसलिए नहीं मानते कि लड़कों के पास रोजगार नहीं है। इंसान के पास रोजगार होता तो महंगाई कुछ भी नहीं है। महंगाई क्या, समझ गए? रोजगार नहीं है। दूसरी बात, आपने सभी प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि आपने ठेके दे दिए, सब दे दिया। अब ये युवा वर्ग जो मेहनत कर रहा है, सारे दिन लड़ रहा है, दौड़ रहा है, धूप कर रहा है, कोचिंग लगा रहा है, माँ बाप का पैसा खर्च कर रहा है, वो क्या नौकरी मिल सकती है उसे? क्या आपके शासन ने कभी चिंतन किया क्या उसे नौकरी मिल सकती है क्या? या तो वो कहीं मंदिर पे जाए अयोध्या में, या कहीं काशी जाए, और जो काशी में वो नहीं परमिशन मिलेगी जो काशी लायक होंगे। बाकी जनता कहाँ जाएगी? बाकी जनता तो वहीं गड्ढे में बैठी मिलेगी ना। क्या नाम है दादा? हमारा तो बेटे जगन्नाथ प्रसाद नाम। क्या मुद्दे जो हैं आम आदमियों के रहेंगे इस चुनाव ये में? मुद्दे यही है, महंगाई तो बढ़ ही रही है ज्यादातर, और क्या है कि बेरोजगार लोग जो युवा लड़के बैठे हैं पढ़े लिखे, BSc MSc PhD करें, आपने बहनाओं को तो दे दिया 1200 रुपए, लेकिन उन बहनाओं को बच्चा बैठा BSc PhD करे, वो कहाँ से करेगा? आप कैसे देखते हैं कि इनको बहनाओं को जो 1200 रुपए मिलते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या मिलने चाहिए वो? नहीं, मिलने का तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उनके लड़कों को भी तो देखा जाए। युवा लड़का फिर रहा है देश में, वो महंगाई भी ज्यादा हो गई। गरीब आदमी कहाँ से क्या खा पाती? हम नहीं मांग रहे, हम 1200 नहीं मांग रहे, आपसे 5 किलो आटा नहीं मांग रहे, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार हम पे होगा, आपके 5 किलो आटे की, आपके 1200 रुपए की हमें जरूरत नहीं है। हमारे बीच में 4 बच्चे हैं, 1 माँ है, क्या हम 4 बच्चे 1 माँ का खर्चा नहीं उठा सकते? है हिम्मत हम में उठाने की, लेकिन हम पे रोजगार नहीं है। हमने माँ बाप ने कैसे पढ़ाया बच्चे को, MA कराया, कोचिंग कराई, BSc कराया, ITI कराया, क्या हुआ उसका?
उसका नतीजा क्या हुआ? क्या वो फांसी लगा के मर जाए? ना तो वो खेती करा, ना वो नौकरी मिलेगी। प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी लगेगी तो 10,000 की लगेगी। तुम्हारा बिजली का बिल सब प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, सब चीज प्राइवेट। अब कहाँ जाएगा वो? क्या करेगा वो? बताइए आप। तो शासन अपने आप का आंकलन कर ले कि हमने क्या दिया है जनता को, वोट ले लेगी। भाजपा कहती है कि हमने कई सरकारी नौकरियां निकाली, अभी रिसेंट निकाली, कई मुद्दे गिनाती है कि वो हमने ऐसे ऐसे कार्य किए, राम मंदिर बनवाया, 370 हटवाई। इन मुद्दों पे आपका क्या कहना है? मेरी बात सुनो, 370 हटवाई, वो जनता को क्या फायदा हुआ? आप मुझे बता दी, पूछ लीजिए बीजेपी से। राम मंदिर बनवाया, इस गरीब पब्लिक को क्या फायदा हुआ? जब राम मंदिर में ये तो जाने की औकात नहीं है, जब देश की राष्ट्रपति जाती तब अपमान होता है, तब कहाँ जाते हैं? तो वो नहीं जा सकती तो हम कहाँ जाएंगे? कैसे जाएंगे बताइए आप? तो हमें तो कोई फायदा नहीं राम मंदिर से। राम मंदिर में घोषित कर दिया जो पूजा करेगा 90,000 रुपये मिलेंगे, तो तुमने तो टारगेट बना लिया कि हम आपको 90,000 देंगे वेतन। इस कर्मचारी को 10,000 में क्या होगा? बुलाइए इस कर्मचारी को, 10,000 में नौकरी कर रहा है ऐसी लड़का, क्या इसलिए ग्रेजुएशन किया था ने? इसको पूछना चाहिए ना, आपने क्या किया है? हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम उमेश सिंह। आप यहीं के हैं? ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी ग्वालियर में घोषित हो चुके हैं, क्या राय है आपकी उनके बारे में? हम कुछ नहीं जानते। आपके मुद्दे क्या हैं? आप क्या चाहते हैं कि सरकार, नई सरकार जो बने, उनसे क्या अपेक्षाएं हैं आप? सब भ्रष्ट हैं, हम किसी के बारे में नहीं बोलना। आप बोलना नहीं। पार्टी भ्रष्ट है और मोदी तो महा वो भ्रष्ट है। ऐसा क्या किया उन्होंने? वैसे सब किया सर, कहीं कुछ नहीं किया। बड़े बड़े लोगों, धनियों को, पैसे वालों को सब ठेका देता है, कहीं पेट्रोल पंप, कहीं कुछ करता है, गरीबों को कुछ नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, जनता में जोले, अन्न 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 योजना चला रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना चला रहे हैं। पन्ना जाके बैठेंगे और पूजा करेंगे और लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। यहाँ गरीब लोग क्या करेंगे? तबके के लोग क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? मंदिर से कोई मतलब नहीं। गरीबों के लिए वो कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, उसमें लोगों को महंगाई। ठीक है, जो चलाई वो भी कर रहे हैं, हम जो नहीं कह रहे, लेकिन समस्या ये है गरीब लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। क्यों? आपने ये नहीं देखा होगा, दुकान राशन की वे तो ले जाते पूरा, कई के 3 बार 4 बार देते ही नहीं, वे कह देते गल्ला चला गया, और वो पैसे वाले उठा ले जाते ट्रैक्टरों से, और गरीबों को मिल नहीं पाता। क्या करेगा? हमें नहीं चाहिए राम, हम तो ये बताओ। क्या नाम है दादा? रामेश सिंह। ग्वालियर के क्या मुद्दे हैं चुनाव? ग्वालियर के ये मुद्दे हैं कि मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का लोन माफ कर दिया, तो गरीब लोग नाराज हो गए उससे कि हमारा कुछ नहीं किया, पूंजीपतियों 16 लाख करोड़ रुपया लोन माफ करा, इससे वातावरण बदल गया है एकदम से। लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ सकती है? नहीं, इस वक्त जो बदलाव आएगा, बदलाव की लहर है बेसिकली। कांग्रेस को वोट दे रहे हैं सब लोग, बदलाव आ। कांग्रेस से प्रवीण पाठक ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे नेता है, कैसी छवि उनकी? वो पक्के में 100% जीत रहा है प्रवीण पाठक, 100%। भारत सिंह भी तो मतलब पूर्व विधायक रहे हैं 2 बार। प्रवीण पाठक का अच्छा वर्चस्व है, यहाँ वो जीतेगा, पक्के में जीतेगा। क्या नाम है? यहीं के है पास की? ग्वालियर के यहाँ आसपास लोकल के आपको क्या मुद्दे लगते हैं कि किन लोगों पे ग्वालियर का युवा, बुजुर्ग, महिलाएं वोट डालेंगे? कुछ नहीं है, सरकार जो है बदलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो है कि जो बीजेपी कर रही है वो इतना गलत काम कर रही है कि जो दमंग गुंडे उनको बढ़ावा देते चले जा रहे हैं, और उन्हीं को उनका जो सब्सिडी मिल रहा है, हमारा जनता गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। आवासीय गृह मिले, बता दो गरीबों को कितने को आवासीय गृह मिल चुके? जो इनके कार्यकर्ता हैं उनको ही तो चाबियां मिली है, किसको मिली है? कांग्रेस ने इनका इतना महंगाई भी नहीं बढ़ाई थी जो आज इनकी महंगाई बढ़ गई। सास की संपत्ति इतनी पड़ी थी जो बीजेपी ने सब मैच खाई, कांग्रेस के राज में सास की संपत्ति से पड़ी हुई थी, आज से बीजेपी ने सब बेच दिया, और जितने दमंग गुंडे उनको उनका बढ़ावा देते चले, गरीबों को कुछ नहीं दे रहे। जो हमारे नौजवानों को भर्ती मिलती थी, जो बाकायदे निकलती थी भर्ती, वो भर्ती नहीं निकल रही, गोपनीय भर्ती निकलती है, जो उनके ही लड़के लग जाते हैं, उनके ही सब मिलकर मिल जाते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं, वो लग जाते हैं। आज उनका नए जवान, नए युवक जो MSc PhD करे हुए हैं, आज ये सब ओवर हो चुके हैं,
गोपनीय जगह नहीं कर रही है, गोपनीय का सिर्फ अपार्टमेंट लेटर मिल रहे हैं हमें। गरीबों को क्या मिल रहा है? गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। आपने कहा कि गुंडे बदमाशों को बढ़ावा दे रही है भाजपा। अपने मैनिफेस्टो में वो कई जगह कहती रहती है कि ये दबंगों की विरोधी सरकार है और क्या कहते हैं दबंग विरोधी सरकार है, और भी कई नारे भाजपा देती रहती है कि ये मोदी की गारंटी है। कुछ नहीं दे रही है भाजपा, जो है सब रसाताल को ले जा रही है। सब जनता के प्रति कुछ नहीं कर रहे हैं, सब अपने मन के पैसा वाले पूंजीपतियों वालों को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। अपने जो है करते जा रहे से बह रहे। कांग्रेस से बदलाव होना चाहिए, अभी कांग्रेस ही आ रही है। इस बार कांग्रेस आनी चाहिए। क्या आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ चुका है, भाजपा का भी आ सकता है, क्या चीजें जो आपको मैनिफेस्टो में अच्छी लगी? कहेगा मैनिफेस्टो जो है उन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है दोनों पार्टियों ने, क्या कोई पॉइंट्स आपको लगता है कि ये अच्छे होने चाहिए देश में बदलाव के लिए? बदलाव लिए अच्छे नेता होने चाहिए उनका। जो अभी कांग्रेस में खड़े हुए तो वो उनका अच्छे निकलेंगे तो अच्छा परिणाम निकलेगा। और जनता के प्रति सोचेंगे, अपनी जनता के प्रति उनका जो शासन चलाएंगे तो जनता आगे और बढ़ा देगी। क्या नाम है? तो भिंड से। आप भिंड की बात कर लेंगे। क्या है भिंड में जो है फूल सिंह बरैया लड़ रहे हैं, संध्या राय लड़ रही हैं, तो क्या है, क्या मानना है, किस तरफ चल रही है हवा? हवा अभी तो हवा घुना चल रहा है, इस तरह किसी का नहीं है। कहीं 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 पे बरजाई आगे चल रहा है, कहीं संजय राय आगे चल रही है। बेसिकली मुद्दे क्या रहेंगे बेसिकली पूरे देश में? जो मुद्दे कोई नेता ने कोई मुद्दे नहीं होते, चुनाव के लिए 100 मुद्दे बना लेते हैं और चुनाव जीतने बार कोई मुझसे घर बैठ जाते हैं। मुद्दा बना लेते हैं चुनाव के लिए, चुनाव के लिए कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। फिर अपने पर बस। इनको मैनिफेस्टो पूछ लो, क्या बोलते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाना है। किसको हिंदू राष्ट्र बनाना है? कौन सा ऐसा पद है जिसपे हिंदू नहीं है? राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, 22 राज्यों में सारे हिंदू सीएम है। किसको राष्ट्रपति में हिंदू राष्ट्र बनाते हैं? क्या चाहते हैं आप? संविधान को बदलना है? क्या बदलना चाहते हैं आप उसमें? क्यों बदल रहे? आप केवल उन गरीब लोगों का, दलितों का आरक्षण बदलना चाहते बस। और तुम्हारे पास क्या है? और तुम वाकई तुम मर्द हो, जरा भी तुम्हें जमीर है, अपने आप को देख के बताओ कि जो हम कर रहे हैं वो क्या ठीक है? क्या ये बच्चे ऐसे ही दौड़ते रहेंगे सुबह शाम? इनको पूछा कभी इनने आके? बीजेपी ने नारा दिया है कि 2047 तक हम नया भारत बनाएंगे, इसमें सभी को रोजगार नहीं, होगा। अबे 2014 से क्या भांग खा ली थी क्या? 2014 से क्या था? तब नहीं सोचा आपने? क्या चुनाव से पहले ही आपकी बुद्धि विवेक उत्तेजित होता है क्या? ज्ञान आपको तभी जन्म लेता है क्या? उसके पहले 5 साल में नहीं लिया जन्म है? आप उनसे भी तो पूछिए साहब कि क्या, किस बात पे वोट मांग रहे हैं आप? राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, कहा कि रोजगार का मुद्दा है, और कई मुद्दे राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में, ग्वालियर से भी कोई यात्रा निकली। राहुल गांधी का जो यात्रा है उसका काम ये था कि हमें जमीनी हकीकत देखना है कि जहां हम बातचीत करते हैं संसद में, हम तो एसी से बाहर नहीं निकलते। आम जनता की आवाज़ जो आ रही है वहाँ देखें तो जाके वास्तविकता क्या है। तब उसने पंजाब में जाके ट्रैक्टर भी चलाया, गरीबों को देखा, मजदूरों को देखा, कुलियों को देखा कि इनके हालात क्या है। इस सारे दिन में 600 रुपये कमाता है बेचारा और 1200 रुपये का खर्चा है, और मकान नहीं रहता, वो खोली में रहता है। आपको ग्वालियर के मूल मुद्दे क्या लगते हैं कि ग्वालियर की जनता इन वोटों पे वोट? ग्वालियर में सभी मुद्दे हैं, कुछ भी नहीं है ग्वालियर में, नाम नथिंग। अब वोटर की बात रही तो वोटर स्वतंत्र है, वो अपने जहाँ भी वोट देगा देखा जाएगा। मेरा नाम दरबारी लाल है, मैं तो रिटायर्ड। ग्वालियर का मुद्दा, खैर मैं तो उसमें नहीं था जेसी मिल में, लेकिन हजारों लोग बेरोजगार हो गए। जेसी मिल के बंद होने से ये बड़ा मुद्दा रहेगा ग्वालियर में वोट के आप प्रबुद्ध जनों के बीच? नहीं, होना भी चाहिए भाई। हालांकि मैं नहीं करता था उसमें नौकरी, लेकिन मैंने देखा है कि हजारों लोग बेरोजगार हो गए। उनकी क्या पोजीशन रही, मजदूरी मिल नहीं रही है। अब वो उसके सहारे हैं कि 5 किलो गेहूँ, तो सारे लोगों को नहीं मिल रहा। वो हम ऐसे ही मूल मुद्दों की पहचान करने को निकले हैं कि जो ग्वालियर की जनता को वोट डालने के लिए प्रभावित करें, और वो किस पक्ष में वोट डालें। मतलब बेरोजगारी मिटाने, कल कारखाने लगाएं जो बंद है उनको चालू करवाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, तो रोजगार मिलेगा तो सारी समस्या समाधान। फिर उन्हें शायद इसकी जरूरत नहीं पड़े गेहूँ की, बेचे की,
ग्वालियर से कांग्रेस का, भाजपा का, बसपा का सभी प्रत्याशी लगभग तय हो चुके हैं, है ना? क्या आपकी राय है कि कौन प्रत्याशी कैसा है, क्या कहना चाहिए? ये अपनी अपनी सोच है। हर आदमी, कोई कहता है रोजगार मिले, कोई कहता है कि विकास हो, फलाना हो, वो अलग सोच है। तो ठीक है यार। जैसे अपने ग्वालियर चंबल के रीजन में कास्ट पॉलिटिक्स होती है, समाज के हिसाब से भी वोट डलते हैं, उसको कैसे देखते हैं? वो ठीक है, जो जैसी राय है वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, मूल मुद्दों पे आना चाहिए। तो जैसे बेरोजगारी, महंगाई है, इन पे विचार करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता चला आ रहा है और आज भी है कि कास्ट में पे चले जाते हैं कुछ लोग अपने हाँ वो अंकल जी, क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह। क्या मुद्दे रहेंगे ग्वालियर के इस बार चुनाव में? मुद्दे यही साफ सफाई चाहिए और रोजगार चाहिए नए लड़कों को, यही और का है। साफ सफाई। हाँ, और रोजगार चाहिए नए लड़कों के लिए। और ये हैगा अपना ये नहीं है, क्या बोलते हैं, नहीं साफ सफाई होती है बिल्कुल नहीं, तो नहीं, बिल्कुल नाम मात्र जीरो नाम की है साफ सफाई। लोग प्राइवेट में पैसा देते हैं, सफाई कराते हैं घरों की। नाली रुक गई, प्राइवेट ढूंढना पड़ते हैं, वो नहीं तो सफाई होती है। सच्चाई है, रोते लोग, जो पावरफुल है उनके आ जाते हैं लोग, हाथ फोन किया बड़ा उसका भेज दिया, गरीबों में पूरा। अब शराफे में चले तो हम चले चलो यार मैं सफाई हो जाएगी, यहाँ नहीं होगी सफाई गरीबियों में। यहाँ गरीबी के लिए सफाई है, बहुत बड़ा काम हो गया बेचारे को, और रोजगार मिल जाए। और ये लाडली पहना के जो लगता है, ये तो भाईजान काम है। इससे क्या है, इससे जो रोजगार मिलेगा, जो आदमी नहीं काम कर वो आलसी बन जाएगा। फ्री की मिल रहा है, हलवा मिल रहा है, बिजली फ्री की बांट रहे, गलत कर रहे हैं। जो आदमी दे रहा है उसके ऊपर लोड पड़ रहा है दुनिया भर का। भाई क्या फायदा हो, कोई फायदा नहीं हो रहा है। और बिजली गरीबों को बांट रहे हैं फ्री, वो अननेसरी उल्टी से चला रहे हैं, और जो बिल दे रहे हैं वो चाहे डर के चलाते हैं बेचारे। तो बिजली बिल को बंद करना चाहिए, फ्री की। ये जो फ्री की रेवड़ियां बांट रही हैं, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, तो सबके साथ न्याय होगा। बिल्कुल, ये है मेरा मुद्दा कायदे से। अब एक आदमी चला रहा डर के मारे पत्तियां पिला रहे हैं, और एक हरामी चला रहा चिपटा रात दिन चला रहा है, और बाग लोड यहाँ पटक रहे हैं। नेशनल मुद्दे क्या रहेंगे? राष्ट्र के लेवल पे क्या मुद्दे रहने चाहिए? क्योंकि राष्ट्र का अगले 5 सालों तक निर्माणक ये चुनाव रहने वाला है, निर्णायक। तो नेशनल लेवल पे क्या मुद्दे? बेरोजगारी का रहता है, रोजगार मिलेगा तो खुश रहेंगे भाई। और प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं, तो प्राइवेट वालों का मोनोपोली रहेगी, अपने साथ जो देंगे गुलाम बना के रखेंगे। तो भाई 10,000 महीना देंगे, करिए काम बेटा, शाम तक लगे रहो। एक लड़का है वो तो है ही अन्याय। रोजगार तो ध्यान देना चाहिए, और जो शिक्षित लड़के हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए काज ईमानदारी से। और योग्य लड़के, एक लड़का गधा छापा बहु मिल रहा है, और एक योग्य बहु मिल रहा है। क्या है, भाजपा एक स्कीम लेके आई, अग्निवीर योजना जो है उसमें करना चाहिए। कांग्रेस ने इसका भारी विरोध किया कि अग्निवीरों को हम जब शासन में आ जाएंगे तो अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे। तो इसको कैसे देखते हैं? अग्निवीर फौजी वाले अग्निवीर होता है कि फौजियों को 4 साल में 4 साल ही रखा है। अब वो भी कहा ऐसा ही है। मैं एक्स हवलदार महेश सिंह, रहने वाला फिलहाल ग्वालियर से ही हूँ। तो अग्निवीर का जो बारे में मैं सेना से खुद हूँ, तो मैं तो कहूँगा कि ये मतलब सराहनीय काम नहीं है। क्योंकि सेना में एक ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका हम 3-3, 4-4 सालों में कोर्स ही सीख पाते हैं। उनके बारे में पूरी जानकारी, उनके बारे में पूरा डाटा निकालना, लगाना, सारा कुछ करना 2-2 साल हमें उसी में लग जाते हैं। और गवर्नमेंट ये 4 साल की नौकरी दे रही है, तो उसमें कैसे बदल? उनका गवर्नमेंट का जैसे कहना है कि हम 4 साल में ये नौकरी देने के बाद सभी युवाओं को जो है प्रशिक्षित कर देंगे, इजराइल की तरह। इजराइल का वो बड़ा उदाहरण देते हैं कि इजराइल की तरह हम सभी को सशक्त बना देंगे। इजराइल में कितनी आबादी है? हमारे पास 140 करोड़ है, इजराइल में भी 10 करोड़ भी नहीं है। मानते को नहीं, तो इजराइल से हम कंपेयर अपने आप को कैसे कर लेंगे? इजराइल में लोग सेना में जाते नहीं है, इसलिए सबको डाला जाता है, अनिवार्य है। यहाँ वॉलंटियर खड़े हैं लोग, हम उनको नहीं नौकरियां दे पा रहे, तो इजराइल से हम कैसे कंपेयर कर लेंगे, है नहीं? और भी रसिया से अभी जैसे मान लो रसिया 2 साल से लड़ रहा है, हमें ये तो नहीं कह सकता मैं कि भाई देश पे हमें अंगुली उठाने का कोई हक नहीं है। बट इतना जरूर कह सकता हूँ कि मान लीजिए जैसे रशिया 2 साल से लड़ रहा है, तुम 6 महीने लड़ा के दिखा दो, 1 साल लड़ा के दिखा दो। लड़ाई के बहुत बड़े मोहरे होते हैं। मैं तो फौजी और आप बात करेंगे 6 महीने तक, तो मतलब मैं तो भाई उसमें खर्चा है ना, बातों से तो नहीं होता। हमारा आपका झगड़ा हो जाए और कोर्ट में हम दोनों चले जाएं, तो पैसा आपका भी खर्च होगा, मेरा भी खर्च होगा। तो पैसा आएगा कहाँ से? इनकम सोर्स आपका है 10 रुपए, मेरा है 200 रुपए, तो मैं ही तो जीतूंगा। खेल तो पैसे का है सारा कुछ।
और भी ग्वालियर के मूल मुद्दे क्या रह सकते हैं? ग्वालियर जैसे कि के भाई साहब ने मूल बताया कि मुद्दे एक जेसी मिल का मुद्दा बड़ा अहम मुद्दा है देखो, और सफाई का मुद्दा मेरा है। सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं तो उनसे मैं आग्रह ही करूँगा, क्योंकि आदेश तो दे नहीं सकता, पर इतना जरूर करूँगा जो भी राजनीतिक अपने हित छोड़ के पब्लिक के हितों को देखा जाए। ग्वालियर के शहर के अंदर जैसे भी सर ने बोला जेसी मिल का, तो जेसी मिल में लमसम 20-25 हज़ार रुपये वर्कर काम करते थे, तो 20-25 हज़ार घर रोशन हो रहे थे। जैसे भी मालनपुर उद्योग केंद्र है, बिल्कुल ही ठप कर दिया गया, फैक्ट्रियां यहाँ से इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है। तो लोग मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही, वैसे तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही। भाई गवर्नमेंट हम इसीलिए तो चुनते हैं कि गवर्नमेंट हमको स्वास्थ्य सुविधाएं, रोड इत्यादि जो भी है रोजगार हमें दे पाए, और देना भी चाहिए उसे। तो कम से कम ये गवर्नमेंट का ना मिल पाए तो प्राइवेट तो लोगों को मिले। अब हमारे यहाँ के आप ही देख लो कि अभी आप में भी होंगे कितना लोग अहमदाबाद, दिल्ली, कहाँ कहाँ बाहर पड़े हुए। अगर हमें रोजगार किसी भी लड़के को, हमारे को बंदे को यहाँ मिलता है तो बताओ उसको जले मिलेगा तो वो बाहर क्यों जाएगा, है नहीं। बाकी चुनाव हो रहा है, अच्छी बात है। कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई सबका हित देखा जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, पर इसकी बात परित की बात किया जाए। चलिए सबसे ले लो, सर्विस सेना क्या नाम है? कैप्टन रिटायर्ड। मेरा नाम पूरन सिंह, इंडोलिया, यहीं के यहीं का। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? वैसे मैं लोकल मुरैना का हूँ। हम्म। हाँ, मुद्दे तो बहुत हैं, और ये अभी किसकी हवा चल रही है ग्वालियर में, मुरैना में, भिंड में? क्योंकि अपनी ही अंचल के ये सीटें हैं। पब्लिक चाह रही है परिवर्तन, बदलाव किसी भी चीज की। अब जैसे बीजेपी अभी पीक पे चल रही है, अब इसका पीक और हद हो गई इसकी हर चीज में। ये तो अंधविश्वास के ऊपर कोई ऐसा तो है नहीं, नई पीढ़ी के लिए न रोजगार दे रही है, न नई पीढ़ी के लिए कहीं कोई उत्थान दे रही है। कोई विकास की तो इनके पास है ही नहीं कोई योजना। सीधे कर रहे हैं बस बोलने के राम मंदिर। अरे एक पाकिस्तान हमारा देश का ही एक टुकड़ा है, उसी के ऊपर बोले स्ट्राइक कर दिया, हमारी पब्लिक बड़ी खुश हो जाती है, बोले आओ ओ हो मोदी मोदी, जबकि वो है क्या? पाकिस्तान कुछ नहीं है इंडिया के आगे। चाइना पे क्यों नहीं हो पा अगर वो करना चाहता है मोदी, अगर इतना शक्तिशाली है तो चाइना पे अटैक करे, हैं? उसके लिए उसके पास कोई वो नहीं है। कांग्रेस आरोप भी लगाती है कि चाइना ने हमारी बाउंड्री पे जो है कुछ कैप्चर कर लिया है, ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो और बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तो कहेंगे क्योंकि वो तो सत्ता में है, वो कैसे कहेंगे? वो कांग्रेस कह रही है, वो सही कह रही है, ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो फिर वहाँ लद्दाख में धरना क्यों रख रहे हैं? हाँ, लद्दाख में भी तो धरना धरिया जा रहा है ना। लद्दाख के जो मूल निवासी है उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। अभी उनसे नहीं दिखाई दिया। लद्दाख को जो है यूनियन टेरिटरी के लिए वो हटाने के लिए अब अभी बीजेपी को मणिपुर दिखाई नहीं दिया, इतने बड़े दंगा हो गया वहां, कोई इन्होंने किसी ने भी वहां के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हर जगह हो रहा है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और कुछ नहीं। उनका कहना है कि हम सत्ता में आते हैं तो 2047 हमारा इस बार विजन है कि हम 2047 को भारत को एक विश्व गुरु का दर्जा वो दिला सकते। देखो, घोषणा है और ये जुमलेबाजी, इसके लिए तो किसी के पास एक जुबान ऐसी है, इसके आगे कोई दीवार नहीं लगी है, चाहे जैसे पटक दो। कैसे कर देंगे वो? क्या एक मंदिर के उससे कर देंगे क्या? अगर मान लो ठीक है मंदिर से ही विकास होता तो काय को साइंटिस्ट, ये देख लो, काय को विज्ञान, चाइना 18 इसकी जरूरत नहीं थी। घूम रहा है। हैं? चाइना रामदेव को कौन भी ले रहा है? अमेरिका 21 ट्रिलियन की, 21 को, बल्कि उसकी तो 25 पे पहुंचने वाली है। हम 5 ट्रिलियन पे नहीं पहुंच रहे और 2027 में बोल रहे हैं विश्व गुरु बन जाएंगे। किस पे कैसे बन जाएंगे यार? आप भी मतलब पढ़े लिखे हो, पॉसिबल है क्या? रामदेव तो कैसे बना दोगे तुम? रामदेव मेडिकल साइंस को बेवकूफ बना रहा था रामदेव अभी तक, है? और हमारी पब्लिक कितने लोगों को नुकसान हुआ है। अच्छे अच्छे जिनके असाध्य रोग थे उनके पैर तक कटे, उसके भ्रम में आके कि बोले रामदेव हर चीज का इलाज जानता है। साइंस ने कभी नहीं कहा कि मैं पूर्ण रूप से इलाज करूंगा, साइंस कभी नहीं कहती। क्यों? आज उसके ऊपर शोध हो रहा है, कल और शोध होगा, हो सकता है उससे और अच्छा रिजल्ट मिले। साइंस ये कहती है कि हाँ हम परिणाम देखते हैं, लेकिन रामदेव तो छाती ठोक के कहता है हमारा बिल्कुल संपूर्ण इलाज है। अब कोर्ट में माफी मांगता घूम रहा है। क्यों भैया? सरकार उसका है, उन्होंने खड़ा किया है, नहीं तो वो जेल में होता। तो इसलिए इनके पास, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। हमारे साथ कुछ युवा भी यहाँ पे हैं। इधर आओ भाई।
मेरा नाम मंजेश जाटा है। चुनाव आ गया है, वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालूंगा, कागज को दूंगा। मैं तो राहुल गांधी का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। आजकल आप देख रहे हो कितनी वो फैला रहे हैं भाजपा वाले, जिन्हें नहीं दे रहे हैं। और जो मैं दलित हूँ, दलित का समझो कोई अस्तित्व भी नहीं, क्योंकि वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बोले राम मंदिर उन्होंने मतलब बनवा लिया, हमें उससे कोई आपत्ति भी नहीं थी। हमें रोजगार चाहिए। मैं MBA करे बैठा हूँ, यहाँ भटक रहा हूँ सड़क पर। कौन मेरा बताइए कौन है? मेरे माँ बाप हैं, किसानी करते हैं, क्या करूँ मैं? मुझे रोजगार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं ऐसी सरकार चुनने जा रहा हूँ जो मुझे रोजगार की गारंटी दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है मैंने 5 वादे किए हैं। पहले तो बेरोजगारी हटाऊंगा। वजह हमारे किसान भाई कितना बड़ा आंदोलन किया है, क्योंकि उनकी कुर्बानी में मतलब ऐसे नहीं जाने दूंगा खाली, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। जब किसान नहीं रहेंगे, रोजगार नहीं दोगे, फिर क्या करेंगे ऐसी सरकार? क्योंकि राहुल गांधी ऐसी विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं जो मतलब देश की आगे प्रगति पे ले जाना चाहते हैं। रोजगार तो बीजेपी भी कह रही है कि हम इस बार आएंगे। कहाँ दिया? मैं MBA करे बैठा, मुझे दे तो लिया। मुद्दा लोन चला रहे हैं, क्या है? मुझे तो मिल ही नहीं। मैंने अप्लाई भी किया, वो दे ही नहीं रहे। कई सारी कौशल विकास की हाँ, योजनाएं तो चलाते दे ही हैं, नहीं आप रहे हैं। apply मैंने बहुत सारी अप्लाई किया है। आप बताओ, अगर आप करवाना चाहते हो अप्लाई तो मैं कर दूंगा। आप दिलवा दो मेरे लिए, क्या करूँ? आप बताइए। हमारा काम दिलवाना नहीं, हमारा काम आपकी बात पहुंचाना है। ठीक है, आप अच्छी पूछ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आप कसम खा के बोलो कि भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है, तो आप बताइए। आप, मैं आपका ही फैन कसम हूं। क्यों, हम तो आपकी बात पहुंचा रहे हैं उल्टा। आप पहुंचा रहे हो, अच्छी बात है। मैं आपका बहुत बड़ा समर्थन करता हूँ इस बात का। आप मिलिए, मेरे दोस्त हैं ललित भाई साहब, 38 साल के हो गए, यहाँ पर इंदौर बेरोजगार नहीं मिला। बेरोजगार नहीं मिला। चलो कम मान लो, अब इनको एक दो है। 38 साल की बात आ गई तो ये क्या उम्र है, सही बतानी पड़ेगी अब तो। 32 साल हो गई। क्या करते हैं आप अभी? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं आप? क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी रेलवे ही कर रहा था, उसके बाद वेपन की ये वेपन में फर्जीवाड़ा, पता ही है पटवारी में कितना अच्छा फर्जीवाड़ा हुआ है। फिर भी दबा दिया गया पूरा टोटल। बाद में बोल दिया गया चिल्ला रहे हैं तो अपनी वैकेंसी लो, नियुक्ति लो और जाओ। देखा होगा सबने, लालन टॉप ने इतना इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट किया था उसको, और बिल्कुल दबा दिया गया। मतलब ये बीजेपी का वो चल रहा है, एक तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, एक तरह से सबको पता है। अब उसको भी दबाया जा रहा है, तो वैकेंसी कोई मतलब ही नहीं वैकेंसी फॉर्म डालने का, फर्जीवाड़ा हो रहा है एक तरह से। नहीं, आप जैसे लोकल लेवल पे, ग्वालियर के लेवल पे क्या बदलाव चाहते हैं कि ये बदलाव हो? क्योंकि हमारे पास ताकत है अपना एक सांसद चुनने की, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा संसद में। उससे आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारी उन पर खरा उतरे? कोई रोजगार के लिए देखे, और क्या रोजगार के लिए देखे, और जो भी मतलब जो कमियां हैं ग्वालियर में, जो सही करना है, सुधारना है उनको देखे। क्या कमियां लगती हैं, क्या बदलाव होने चाहिए? बदलाव तो ये होना चाहिए कि पहली बात तो जो काम चल रहा है, सही काम चल रहा है, होने चाहिए। नगर निगम में फर्जीवाड़े अच्छे खासे हो रहे हैं, सबको पता है। तो आउटसोर्स पर वैकेंसी भरी जा रही है। कोई फर्जीवाड़ा नाम लेके बताएं ना। आउटसोर्स पर वैकेंसी भरी जा रही है, सीधे पैसे ले लेके। हो गया, प्राइवेट वैकेंसी हो रही है एक तरह से। सैलरी जो 25,000 वाला काम 10,000 में कराया जा रहा है किसी से भी। इसके अलावा कुछ? और क्या, जो सड़कें भी इतनी जो बनी हुई सड़कें उनको बनाया जा रहा है, और जो नहीं बनी है उनको देखी जा रहा है। वो यहाँ से निकलती है डेली, उनकी जाते हैं अमित शाह जो भी आता है उनकी, तो ये सड़क निकाल देते हैं। उसके अलावा कोई सड़क बनती है, और उसी दिन बनती है। और उसके अलावा कोई भी सड़क जाके देख लो, सब खराब रखी है। यहाँ के जाके सड़क खराब रखी है, मतलब जो उनका जाने का रास्ता है, आने का रास्ता है, वो साफ हो जाता है। उसके अलावा कोई मतलब नहीं है किसी सड़क से, सब खराब रहती है। तो हमारे साथ हम इस समय थे सूर्य नमस्कार चौराहे पे। हमारे साथ शहर के सिटीजन, सीनियर सिटीजन, युवा वर्ग सभी मौजूद थे। उन्होंने अपने कई तरह के रोजगार के, JC मिल का, ग्वालियर का, लोकल के कई मुद्दे बताए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें हमारे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह की चुनावी चौपाल, ग्वालियर ब्रेकिंग की विशेष प्रस्तुति देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। सबसे पहले, सबसे सटीक